घर छोटा या बड़ा, लेकिन स्पेस की दिक्कत है ना सभी को होती है। और चाहे कितना भी हमारे पास ऑर्गेनाइज़र हो, चीज़ें हो, लेकिन फिर भी हमें जगह की कमी है ना खलती ही रहती है। क्योंकि क्या होता है, जगह तो हमारे पास होती है लेकिन उसे हमें ना सही से यूज़ करना नहीं आता। और मैंने यहाँ पर देखिए, मुझे अपनी इस अलमारी को थोड़ा सा खाली करना है, क्योंकि बच्चों के है ना बहुत जल्दी जल्दी कपड़े है ना छोटे हो जाते हैं। और कुछ बच्चे हैं ना जब सामने रखे रहते हैं तो वही चीज़ों को यूज़ करते हैं और पीछे के रखे रह जाते हैं। तो इस तरह से मैंने वैसे कपड़े अलग अलग बना के सेक्शन में रख रखे हैं। ऊपर जो मेरी बेटी कम यूज़ करती है वो कपड़े हैं, और नीचे के कपड़े जो वो डेली में पहनती है वो है बॉक्स में, अलग अलग बॉक्स में बना के, जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं उनका भी, और जो रेडीमेड आती हैं उनमें से भी बॉक्स में बना के रख रखे हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाते हैं मैसी। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये हाथ से बना हुआ अपना एक ऑर्गेनाइज़र दुपट्टे से लगाया हुआ था। तो फिर भी ये काफ़ी दिनों तक मेरे साथ रहा, मतलब काफ़ी दिनों तक चला। और अब मुझे है ना इसको करना है चेंज। तो यहाँ पर इसका है ना हैंगर टूट गया था, और ये काफ़ी लटक गया, क्योंकि इसमें है ना सामान काफ़ी ज़्यादा होता है, और दुपट्टे का कपड़ा इतना हैवी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाए हैं। ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है, अलमारी में आराम से टंग जाता है। और ये सोच तो रही थी मैं काफ़ी टाइम्स पहले से, लेकिन अब मैंने देखा ये 2 का सेट था, तो काफ़ी अच्छे ऑफ़र में मुझे मिल गया। वैसे ये वीडियो है ना अभी जो मैं डाल रही हूँ, तो ये थोड़े दिन पहले की है, थोड़े दिन क्या गर्मियों की है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो बस टाइम नहीं मिलता, टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से मैं ये शूट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने ये, एक तो ग्रे कलर में आया है और एक ब्लैक कलर का है, और ये इसमें इस तरह से देखिए काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स हैं। और जैसा मैंने सोचा था वो मुझे है ना बिल्कुल ऐसा ही रिसीव हुआ है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र ये मुझे लगा। और मैंने इसको है ना, मेरे पास 2 अलमारी है, तो दोनों अलमारियों के लिए मंगा के रखा है। और इसको मैंने हैंग करके देखा तो सच में बड़ा ही यूज़फुल है। और इसमें है ना मेरा काफ़ी सारा सामान आ गया इसमें, और जगह भी मेरी है ना काफ़ी सेव हो गई थी। और तो मैंने इसको फिर अच्छे से सेट कर लिया, और दोनों ही अलमारियों मैंने इसमें अलग अलग लगा दिया था। और अब बारी है, जो कपड़े मैंने इसमें से अलमारी में से निकाल के रखे थे तो उनको मुझे इसमें सेट करना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से है ना छोटे छोटे इनको फोल्ड किया है, जिससे कि जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया है इसमें अच्छे से रखे जा सकें। जो टी शर्ट वगैरह होती है ना, तो ये तो इसमें है ना छोटे छोटे आप तह लगाओ इनकी, छोटे से इसमें साइज़ में फ़ोल्ड कीजिए तो काफ़ी सारी आ जाती है। और ये टी शर्ट है ना ऐसी होती है जो शर्ट वगैरह के अंदर रखी जाती है, तो दब कर है ना दिखाई नहीं देती। तो ये टी शर्ट मैंने, जो डेली की टी शर्टें हैं वो मैंने अलग इसी तरह से सारे ही टी शर्टों को फोल्ड करके रखा है, और ये साइड में हैंग कर दिया है। और आप इसमें है ना इनर वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में इनर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और ये साइड में रखे हुए दिखते भी हैं, क्योंकि हम लोग को तो जैसा हम सामान लगाते हैं हमें तो पता होता है कि हमें कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, लेकिन जब बच्चे या हस्बैंड वगैरह इसमें से चीज़ों को निकालते हैं तो उन्हें ये चीज़ें सामने दिखती हैं तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर वो सारा ही है ना उलट पुलट सामान हो जाता है। और ये प्रॉब्लम है ना सभी की है। तो इस तरह से मैंने जो उनके डेली की चीज़ें हैं इस तरह से अलग अलग करके हैंग कर दी है, इसमें लगा दी है। और 2 बॉक्स मेरे बच गए थे, तो इसमें मैंने अपने बेटे के कपड़े नीचे रख दिए हैं। एक में उसके कुर्ता पजामा और एक में टी शर्ट और पैंट, मतलब जितनी भी इस बॉक्स में आई वो मैंने इसमें रख दी है। और सच में इस अलमारी में, पहले ये अलमारी की कंडीशन आप देख सकते थे कितनी भरी हुई थी, और अब ये इतनी खाली लग रही है। मुझे सच में बार बार देखने का मन कर रहा है, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं ना वो चीज़ हमारे मन के मुताबिक हो जाता है ना, तो उसमें हमारा बहुत मन लगता है। तो इस तरह से मैंने इस अलमारी को सेट कर लिया था, और सच में इसमें मैंने इतना कुछ हटाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये है ना सामान रखा हुआ अच्छे से दिख रहा था कि कौन सा सामान
कहाँ पर रखा है। तो वही है, थोड़ा बहुत है ना टाइम हमें निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है चीज़ों को, और वापस से नहीं तो 15 दिन में, हफ्ते 10 दिन में ही ये चीज़ें है ना फिर से बिगड़ जाती हैं। और इसको है ना जब तक अपना हाथ ना लगे किसी भी काम में, तो वो उस काम में है ना वो बात नहीं आती। कहते हैं ना कि मज़ा नहीं आता उस काम में। तो यहाँ पर एक बार मैंने इस अलमारी को सेट कर दिया है, और ये मैं काम है ना इतना ही लेती हूँ जितना मेरे बस में होता है। जब मेरा है ना घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ और मेरे पास टाइम होता है, तो उस टाइम को मैं ना इस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। ये नहीं है कि अपना काम, घर का काम छोड़ के मैं इस तरह से साफ़ सफाई, मतलब अलग के कामों में लग जाऊँ। साफ़ सफाई ही कह सकते हैं इसको। ये काम मेरा बाद का होता है। पहले जो डेली का काम होता है, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, झाड़ू, अपना झाड़ू पोछा, जो भी काम है वो सारा करने के बाद फिर नहा के फ्री होके जब मेरा पास टाइम होता है, तो मैं उस टाइम को इस तरह से अपने बिताती हूँ। इस तरह से अपना टाइम लगाती हूँ अपने घर के बाकी के कामों में। और देखिए, ये वही अलमारी है जिस अलमारी में है ना बिल्कुल भी सांस भी नहीं आ रहा था, इस तरह से वो भरी हुई थी। और अब चीज़ों को मैंने अलग अलग करके रख दिया है, तो ये सामने से रखी हुई भी दिखाई दे रही है। और बच्चे भी अगर इस अलमारी में सब सामान उठाएंगे ना, तो उन्हें इन चीज़ों का पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो आई कार्ड वगैरह होते हैं और बच्चों की बेल्ट है, बच्चों की क्या, पापा बेटे दोनों के कपड़े रहते हैं इसमें, तो उन्हीं का सामान इसमें है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए निकल रही है खाटू श्याम बाबा की रथ यात्रा। तो मैं इसको देखने लगी, बड़ा मन कर रहा था बाहर जाने का, लेकिन वही है ना जहाँ पर हम रहते हैं वो घूम के जाना पड़ता है यहाँ से। तो मैंने यहाँ से ही इसको इसी तरह से खाटू श्याम बाबा की रथ यात्रा देखी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये अक्सर निकलती ही रहती है, तो काफ़ी मन लगता है। और जहाँ तक मुझे है ना ये दिखाई दिया, मैं इसको यहीं पे खड़े होके देखती रही, निहारती रही, और फिर अपने बाकी के काम में लग गई। तो आज मैंने अपना कुछ इस तरह से टाइम को स्पेंड किया अपना जो। और अगले ही दिन मुझे करना था, ये जो मेरी दीवार है ना काफ़ी ख़राब हो गई है, और इसमें से जो सीमेंट रेत इस तरह से निकल रहा है। जैसा मैं काम करती हूँ ना, सुबह को झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो ये रेत मुझे है ना रोज़ इसमें से गिरता ही रहता था। झाड़ू ज़रा सी भी टच हो जाए ना, तो इस तरह से। तो आज मैंने ये जो पलटा लिया, ये जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उसी से जहाँ तक ये मिट्टी हटी तो मैंने इसको हटा दिया। नहीं तो ये रोज़ मुझे परेशान करती रहती। तो यहाँ से फिर ये दीवार काफ़ी गंदी लग रही थी। देखिए इस तरह से यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो ये दीवार मुझे गंदी लग रही थी। तो इसको मैंने कुछ जुगाड़ करने की सोची। तो मेरे पास है ना वाइट सीमेंट रखा हुआ था, तो मैंने इसको पानी में ऐसे ही घोल के ये इस पर लगा दिया था। क्योंकि अभी हमने जब ये वीडियो जा रही है तो ये घर चेंज हो गया था, हमें चेंज करना था। इसी सोसाइटी में लिया है, लेकिन दूसरा था, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, क्योंकि वही है थोड़ा सा छोटा था, तो अब बड़ा ले लिया है। और इसमें ये दिक्कत थी कि इसमें है ना अभी रिपेयर होगी, तो ये खाली करना ही था हमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको जुगाड़ किया। और इसको अब सूखने के लिए बस कुछ नहीं किया, पानी से घोल के इसी तरह से हाथ से इसको फिनिशिंग दे दी थी। सूख के है ना थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ज़्यादा ही भद्दी लग रही थी ये दीवार मुझे। तो इस तरह से मैंने इसको, जहाँ तक मैंने इसका सीमेंट ये रेत हटाया था, वहीं जो गड्ढे हो गए थे उसमें ये मैंने इसको भर दिया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़े से टाइम में मैंने इसको कर दिया था। नहीं तो ये जैसा हम रोज़ रोज़ काम करते थे ना, तो ये झड़ता ही रहता था और ये बहुत ही बुरा लग रहा था। और क्या करें, अब सरकारी मकान है, इसमें अपने से तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा सकते हम। जो चीज़ें हमें जैसी मिली है उसी में रहना है, और अच्छा भी लगता है, बुरे नहीं है वैसे भाई। लेकिन रिपेयर हर चीज़ मांगती है, हर चीज़ की रिपेयर होती है तो वो सही रहती है। और फिर यहाँ पर बच्चों के रखे हुए थे ये पेपर, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, 10-10 रुपये की सीट है, तो ये बच्चे लाते ही रहते हैं। और यहाँ पर 2-3 रखी हुई थी, तो फिर मुझे ये अच्छी सी लगी, तो मैंने है ना इसको 2 मैं और ले आई थी, 3 मेरे पास थी। तो मैंने ये जो दीवार को मैंने है ना देखा,
तो अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना इस दीवार को ढकने के लिए, अब इस पे पेंट तो करना नहीं है, अभी थोड़े दिन हमें इसमें रहना था। तो यहाँ पर बच्चे ने खेल खेल में ही लग रहे थे, फिर मैंने भी उनका साथ दे दिया। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये शीट को जहाँ तक ये गंदी लग रही थी दीवार उस पर चिपका दिया। और कुल मिला के ये है कि मुझे है ना फिर जब थोड़ा सा काम किया तो इंटरेस्ट बढ़ गया और इसमें है ना और सुंदर भी लग रहा था। तो इस तरह से हमने दोनों ने इस पर दीवार पर ये लगा दिया, थोड़ा सा जुगाड़ किया है।